मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑनलाइन एजुकेशन स्टैंडर्ड 2 उर्दू मीडियम फर्स्ट लेक्चर। और आज का हमारा सब्जेक्ट है उर्दू और टॉपिक नेम इज नज़म नंबर 10। आओ सब्जी उगाएं। प्यारे बच्चों, ऐसे तो अल्लाह ने हमें बेशुमार नेमतें अता की हैं, लेकिन आज हम सिर्फ खाने से मुताल्लिक नेमतों के बारे में बात करेंगे। आप जानते हैं कि खाने के लिए अल्लाह ने हमें क्या क्या चीज़ें दी हैं? अनाज, दालें, फल, सब्जियां और खुश्क मेवाजात वगैरह सभी कुछ अता फरमाया है क्या नहीं? और हमें क्या करना चाहिए? हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और ये सारी ही चीज़ें हमारी बेहतर सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है बेटा। उम्मन फल तो सभी को पसंद होते हैं ना, फ्रूट्स जो है वो तो सभी को पसंद होते हैं, मगर सब्जियां हर किसी को पसंद नहीं होती है ना। कुछ कुछ सब्जियां ऐसी होती है कि आप लोग बोलते अरे ये तो मैं नहीं खाता, अरे ये तो मैं नहीं खाती, हालांकि ये हमारी सेहत व तंदुरुस्ती के लिए इंतहाई ज़रूरी है। आप भी अपनी ग़िज़ाओं में सब्जियों को ज़रूर शामिल करें और मुज़ीर ग़िज़ाओं से परहेज़ करें। मुज़ीर ग़िज़ाओं से मुराद है जो जंक फूड वगैरह खाते हैं ना, बाहर की चीज़ें मंगवा के, तो वो आपको क्या करना है? परहेज़ करना है। हमें क्या खाना चाहिए? रोज़ाना फल खाना चाहिए और सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खानी चाहिए। तो चलो आज हम नज़म नंबर 10 आओ सब्जी उगाए। हम तो आपको क्या बोलते हैं, बाजार तो नहीं लेके जा सकते, लेकिन हम अपने घर में ही छोटा सा एक बाजार खोला है, वो हम आपको बताते हैं। और नज़म जो है आपको हमारे साथ साथ पढ़ना है, तो तमाम बच्चे उर्दू की किताब भी निकालें। नज़म नंबर 10 आओ सब्जी उगाएं। तो चलिए बच्चों, हमारे साथ आप हम देखेंगे स्क्रीन पर, देखिए आपको नजर आ रहा है हमारी सब्जियां नजर आ रही है, कितनी सारी सब्जियां हैं। वाह! चलिए अब आप हमारे साथ नज़म को पढ़ेंगे। घर घर आंगन में सब्जी उगाओ, फिर सब मिलके मजे से खाओ। चलिए हमारे साथ साथ पढ़िए तमाम बच्चे। हाँ, जोर पढ़ना है। घर आंगन में सब्जी उगाओ, फिर सब मिलके मजे से खाओ। पहले झटपट क्यारी खोदो, फिर ये सारी सब्जी बो दो। पहले झटपट क्यारी खोदो, फिर ये सब्जी, फिर ये सारी सब्जी बो दो। कद्दू करेला, अरवी आलू, कद्दू करेला, अरवी आलू, बैंगन टिंडा और रतालू, बैंगन टिंडा और रतालू। मूली, कहाँ है हमारी मूली? ढूंढिए जल्दी जल्दी। हाँ, मिल गई। चलिए पढ़िए। मूली, गाजर, शलगम, तूरी। हाँ, मूली, गाजर, शलगम, तूरी, लाल, हरी और गोरी गोरी। चलिए हमारे साथ साथ पढ़े। हाँ बच्चों, मूली, गाजर, शलगम, तूरी, लाल, हरी और गोरी गोरी। धनिया, मिर्चें, धनिया, मिर्चें, लहसुन, अदरक, धनिया, मिर्चें, लहसुन, अदरक। हरियाली है आँख की ठंडक, इधर भी क्यारी,
हो दो रीना, इसमें बो दो कुछ पुदीना, इसमें बो दो कुछ पुदीना। जाओ लोटा, लाओ रानी, बीजों को देना है पानी। लौकी बोई, खीरा बोया, लौकी बोई, खीरा बोया, मेथी पालक, भिंडी सोया, मेथी पालक, भिंडी सोया। देखो, देखो तो क्या खूब मजा है, देखो तो क्या खूब मजा है। सारा आंगन हरा भरा है, सारा आंगन हरा भरा है। इससे सेहत, दौलत, बरकत, महंगाई में है ये रहमत। जब भी तुम ये सब्जी खाओ, अपने पड़ोसी को भी खिलाओ। जब भी तुम ये सब्जी खाओ, अपने पड़ोसी को भी खिलाओ। कैसी लगी बच्चों आप लोगों को नज़म? अच्छी लगी ना? और ये हरी हरी सब्जियां देखकर कितना अच्छा लग रहा है। और आपको पता है इस नज़म के बानी जो है शाम दुर्रानी है। ये जो नज़म किन्होंने लिखे, आओ सब्जी उगाए, ये नज़म किसने लिखी है? शाम दुर्रानी। कुछ बातें इस नज़म के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। प्यारे बच्चों, इस नज़म में सब्जियों के उगाने की दिलचस्प दिलचस्प तरीके पर हल्की सी रोशनी डाली गई है और अपनी ग़िज़ाओं में सब्जियों को शामिल करने पर जोर दिया गया है। इस नज़म, अभी आपने नज़म पढ़ा और आपको समझ में आया कि नज़म में जो सब्जियों के नाम आए हैं वो सब्जियां आपको खानी चाहिए। हत्ता के जो घर में अम्मी सब्जी पकाते हैं ना बेटा, आपको वो सब्जी खाना चाहिए। खाते हैं ना आप लोग? खाते हैं कि नहीं? और मेरे हिसाब से तो नज़म में कुछ ऐसी सब्जियों के नाम भी पड़े होंगे जिन्हें आपने अब तक चखा भी नहीं होगा, है ना? इसमें चलिए बताइए कौन कौन सी सब्जियां आप लोग खाते हैं, चैट बॉक्स में लिखिए जल्दी जल्दी। अम्मी कौन सी सब्जियां पकाती है? चलिए चैट बॉक्स में लिखिए, हम पढ़ते हैं। हाँ, क्या आप अपने घर में कौन कौन सी सब्जी खाते हैं? आपको हर सब्जी खानी चाहिए। और इस महंगाई के दौर में ये घर आंगन में उगाई जाने वाली सब्जियां वाकई एक बड़ी नेमत है। अल्लाह की तरफ से एक बड़ी रहमत भी है, नेमत भी है। इसको इस्तेमाल करके मिलने वाली सेहत का तो पूछना ही क्या है। जब हम छुट्टियां वगैरह लगती है ना, गर्मियों की छुट्टियां, हम लोग वतन जाते हैं तो हमारे खेत में हम खुद सब्जियां उगाते हैं। और जब वो सब्जी उगाते हैं उसके बाद हम तोड़ के जब पकाते हैं और उसके खाने की एक अलग ही खुशी होती है, क्योंकि ये हमने उगाई होती है ना? चलिए अभी हम किसी एक बेटा आप लोगों को ये नज़म ज़बानी याद करनी है, क्योंकि नज़म को एक दिन में तो नज़म नहीं याद होती है ना? एक हफ्ता तो कम से कम आपको लगेगा। रोजाना इस नज़म को 2 मरतबा आप पढ़े। चेहरे का मतलब चेहरे के तासुरात, एक्शन, उतार चढ़ाव, आवाज का उतार चढ़ाव के साथ इस नज़म को आपको याद करनी है। और जब ये नज़म आपको याद हो जाए तो आप इसका वीडियो बनाकर आप अपने टीचर के व्हाट्सएप ग्रुप में डालें। चलिए अभी हम एक बच्चे को आवाज देते हैं ताकि वो ये नज़म को एक मर्तबा दोहराए। चलिए बेटा, आपको हमने म्यूट किया है। बेटा आप अनम्यूट हो जाइए। मुजम्मिल।
चलो किसी और बच्चे को अनम्यूट कर दीजिए। मिस अनम्यूट कीजिए ना जरा बच्चों को, जिन्होंने रेज हैंड किया है उन्हें अनम्यूट कर दीजिए मिस। ओके। जी चलिए बेटा। सना परवीन, मुजम्मिल, मिस मुजम्मिल को अनम्यूट कीजिए ना। टीचर मैं पढ़ रहा हूँ शेख जहेद। अच्छा अच्छा, शेख जोहेब, वेरी गुड बेटा। चलिए नजम सुनाए आप आओ हमें जल्दी। हाँ आओ सब्जी सबक नंबर 10। आओ सब्जी उगाएं, घर आंगन में सब्जी उगाओ, फिर सब मिलके मजे से खाओ। पहले झटपट क्यारी खोदो, फिर ये सारी सब्जी बो दो। कद्दू, करेला, अरवी, आलू, बैगन, टिंडा और रतालू, मूली, गाजर, शलगम, तूरी, लाल, हरी और गोरी गोरी, धनिया, मिर्चा, लहसुन, अदरक, हरियाली है आँख की ठंडक। इधर भी खोदो क्यारी, खोदो रीना, इसमें बो दो कुछ पुदीना। जाओ लोटा लाओ रानी, बीजों को देना है पानी। लौकी बोई, खीरा बोया, मेथी, पालक, भिंडी, सोया। देखो तो क्या खूब मजा है, सारा आंगन हरा भरा है। इससे से है तो दौलत बरकत, महंगाई में है ये रहमत। जब भी तुम ये सब्जी खाओ, अपने पड़ोसी को भी खिलाओ। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। क्लैप एवरीवन, बहुत अच्छी नज़म पढ़े आवाज के उतार चढ़ाव के साथ। चलिए मुजम्मिल, मुजम्मिल आप अनम्यूट हो जाए। मिस मुजम्मिल को अनम्यूट कीजिए ना। जी जज़ाक। बेटा तैयार हो जाए आप भी पढ़ने के लिए। हाँ हाँ चलो बोलो बोलो बेटा आओ सब्जी उगाए, सबक नंबर 10। आओ सब्जी उगाए, घर आंगन में सब्जी उगाओ, फिर सब मिलके मजे से खाओ। पहले झटपट क्यारी खोदो, फिर ये सारी सब्जी बो दो। कद्दू, करेला, अरवी, आलू, बैंगन, टिड्डा और रतालू, मूली, गाजर, शलगम, तूरी, लाल, हरी और गोरी गोरी, धनिया, मिर्ची, लहसुन, अदरक, हरियाली है आँख की ठंडक। इधर भी क्यारी खोदो रीना, इसमें बो दो कुछ पुदीना। जाओ लोटा लाओ रानी, बीजों को देना है पानी। लौकी बोई, खीरा बोया, मेथी, पालक, भिंडी, सोया। देखो तो क्या खूब मजा है, सारा आंगन हरा भरा है। इससे सेहत, दौलत, बरकत, महंगाई में है ये रहमत। जब भी तुम्हें सब्जी खाओ, अपने पड़ोसी को भी खिलाओ। थैंक यू। वेरी गुड, क्लैप एवरीवन। माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़े बेटा। तब अच्छा, बहुत अच्छा पढ़े। हम चाहते हैं कि तमाम बच्चे जितने भी ऑनलाइन है वो तमाम बच्चों को नज़म याद होनी चाहिए
और फिर आप वीडियो बनाकर ग्रुप में डालिए। इस नज़म में बहुत सारी सब्जियों के नाम आए हैं, आपने पढ़े भी है। तो चलिए अंग्रेजी में उनके नाम जान लेते हैं और उनके कुछ काम भी जान लेते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, ये क्या है? चलिए जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में लिखें। ये क्या है? कद्दू। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पम्पकिन। इसको अंग्रेजी में पम्पकिन कहते हैं। आपको पता है? और ये हमारा कौमी सब्जी है। ये हमारी क्या है? कौमी सब्जी है। कौमी सब्जी कौन सी है बच्चों? पम्पकिन, कद्दू है ना। नेशनल वेजिटेबल नेम पम्पकिन। कद्दू जो है मौसम सरमा में उगती है। इसमें विटामिन ए और सी होता है और इसे खाने से क्या होता है पता है आप लोगों को? याददाश्त बेहतर होती है, यानी हमारा जहन जो है तेज चलता है, इसलिए इसे खाने में इस्तेमाल करें। सांबर वगैरह, इडली वगैरह खाते हैं ना, तो सांबर में भी ये डाला जाता है। और सब्जी वगैरह भी अम्मी चने की दाल डाल के सब्जी भी बनाती है क्या नहीं? इसलिए आपको खाना चाहिए। आपने खाया है कि नहीं खाया है? खाया है ना। हाँ, अब ये देखिए, ये क्या है? चलिए बताए, ये क्या है? करेला। करेला जो है अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बीटर गार्ड। क्या कहते हैं? बीटर गार्ड, है ना। करेला का जो जायका होता है ना बेटा, ये कड़वा जरूर होता है, लेकिन इसकी तासीर बहुत गर्म होती है। बहुत से लोग जायके की वजह से इसे पसंद नहीं करते। अगर आपको इसके फायदे मालूम हो जाए ना, तो आप रोज ही खाएंगे। और ये क्यों, इसके क्या फायदे हैं करेला खाने से? कि बहुत सी जो बड़ी बीमारी होती है ना, उससे हम बचते हैं। तो करेला जो है खाना चाहिए। और जिनको शुगर वगैरह होती है ना, डायबिटीज होती है, तो वो करेला जो है इसका जूस वगैरह भी बनाकर पीते हैं। ठीक है, अभी हम ये देखते हैं। ये चलिए बताइए सब्जी का नाम, पहचानिए। पहले आप उर्दू में बताएं। वेरी गुड। चलिए जल्दी जल्दी आप चैट बॉक्स में लिखते जाएं। हाँ, जो सब्जी हम आपसे पूछेंगे आप उनके नाम हमें बताएंगे। ये है अरवी। अरवी जो है, अरवी को अंग्रेजी में टेरो रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? टेरो रूट कहते हैं। और अरवी जो है ना बेटा, ये जोड़ों को मजबूत बनाता है। जैसे हम अगर थोड़ा भी भागे तो हमें दर्द होता है ना, अरे पैर में दर्द है, हाथ में दर्द है, तो इसलिए उन्हें अरवी खाना चाहिए, है ना। अम्मी पकाते होंगे आपके। और ये जो अरवी खाने से ब्लड प्रेशर जिनका होता है ना हाई, तो उनके लिए भी बहुत बेहतरीन गिजा है। और ये जो है अरवी खाने से जिनका वजन कम है ना, तो वो क्या करते हैं, अरवी आप खाइए, इससे आपका वजन भी बहुत बढ़ता है। अब ये सबका फेवरेट आ गया, है ना। ये क्या है? ये कौन सी सब्जी है? आलू। शाबाश। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं आपको पता है? पटेटो, है ना, सबका फेवरेट है। आलू को मुख्तलिफ तरीकों से पकाकर, उबाल कर, है ना, अम्मी सालन में भी डालते होंगे, इस्तेमाल करते हैं। और बच्चे जो है ना, फास्ट फूड्स यानी फ्रेंच फ्राइज अम्मी बनाते होंगे ना, लंबे लंबे कतले काट के तेल में तल के नमक वगैरह लगा के हम खाते हैं, फ्रेंच फ्राइज जिसको कहते हैं। बच्चे जो है बहुत शौक से खाते हैं फ्रेंच फ्राइज के नाम पर। आलू जो है ना, आलू खाने से क्या होता है, जिस्म में ताकत मिलती है। आपको नजम आते हैं ना, आलू बोला मुझको खा लो मैं तुमको ताकत दे दूंगा, है ना। जूनियर सीनियर में आपने ये नजम पढ़ी है। तो आलू से ताकत मिलती है, हमारे जिस्म में ताकत पैदा होती है। और आलू जो है ना, कमजोरी को खत्म करता है। ठीक है ना बच्चों। अब उसके बाद अगला जो है बैगन। कहाँ है हमारा बैगन? यहाँ पर है बैगन। बैगन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कौन बताएगा? आप तो इजीली बोलोगे नाम, है ना। इसको ब्रिंजॉल कहते हैं। बैगन में विटामिन सी काफी मिकदार में होता है। और जिसमें विटामिन सी होता है ना बेटा, तो वो हड्डियों को मजबूत करता है ना। खून की कमी को भी दूर करता है, इसलिए आपको बैगन खाना चाहिए। बैगन की सब्जी भी बनाई जाती है और बैगन के जो है ना भजिए भी बनाए जाते हैं, बड़ा टेस्टी लगता है। रमजान वगैरह में अम्मी बनाते होंगे आपके। और बैगन खाने से क्या होता है पता है आप लोगों को? दिल और दिमाग
हमारे दिल और दिमाग के लिए बड़ी मुफीद चीज है ये। अब आई हमारी इसकी बारी। ये छोटे छोटे क्या है? चलिए बोलिए, ये क्या है? आप बताएं नाम। टिंडा। ये क्या है बेटा? टिंडा। और अंग्रेजी में इसे टिंडा ही कहते हैं। अच्छा चलो, टिंडा खाने से क्या होता है आपको पता है? सॉरी। टिंडा खाने से आपको पता है क्या होता है? दिल को फरहत और ताकत पहुंचाता है, और हाथों और पाँव की जो जलन होती है ना, उसको दूर करता है। तो आपको टिंडा भी खाना चाहिए। अभी तक मेरे हिसाब से शायद कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे ऑनलाइन जो टिंडा नहीं खाते होंगे। तो आप अपने से वादा कीजिए कि घर में जो भी सब्जी बनी मैं खाऊंगा या मैं खाऊंगी। ठीक है? अभी ये मोटा मोटा क्या है? चलिए पहचाने, पहचाने जल्दी जल्दी। हाँ, ये है रतालू। क्या है बेटा ये? रतालू। बाजार में आपने देखे होंगे, अम्मी लाते भी होंगे खाने के लिए, है ना? इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्वीट पटेटो। क्या कहते हैं? रिपीट, आप दोहराए। चलिए हमारे साथ दोहराए। स्वीट पटेटो कहते हैं। और स्वीट पटेटो जो है बहुत ही मुफीद है बेटा, बतौर दवा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और बड़ी बड़ी जो बीमारियां होती है ना, उससे हम बच जाते हैं। इसलिए इसको खाने में इस्तेमाल करना चाहिए। और ये जो है खून को साफ करता है ना? स्वीट पटेटो जो है, ये इसे खाने से हमारे जिस्म में जो खून है वो साफ करता है। तो ये आपको इस्तेमाल करना चाहिए। चाहे आप उबाल के खाएं, चाहे मीठा बनाए, या आप कच्चा भी खा सकते हैं उसको। अब आई हमारी टेस्टी टेस्टी हजम करने वाली। ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रही है गोरी गोरी, है ना? नजम में आया है ना गोरी गोरी। नजम में किसको कहा गया है पता है आपको? इसको मूली। मूली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेडिश। क्या कहते हैं बेटा? ये तो बहुत ही बड़ी है ना? इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में? रेडिश कहते हैं। और मूली जो है उसको कच्चा या पकाकर भी खाते हैं, और मूली का पानी भी पीते हैं। मूली खाने से बहुत सी जो बीमारियां हैं बेटा, वो खत्म हो जाती है। मूली में क्या होता है? विटामिन सी होता है। तो मूली में विटामिन सी पाया जाता है, और ये पेट और जो जिगर है इसके लिए बहुत ही मुफीद है ना? डाइजेस्ट, हजम करने के लिए भी मूली का इस्तेमाल किया जाता है ना? और आपको रोजाना ही खाने के साथ मूली का इस्तेमाल करना चाहिए। और चलिए अभी इस सब्जी का नाम बताएं आप हमें। चैट बॉक्स में लिखेंगे तो भी चलेगा। चलिए, हाँ शाबाश बेटा। शेख जुहेब। और किन्होंने लिखा? जीशान भी लिखे है ना? वेरी गुड। गाजर। गाजर। और गाजर को अंग्रेजी में कैरेट कहते हैं, है ना? गाजर में विटामिन ए, बी और सी पाया जाता है। देखिए, तीन तीन विटामिन से इसमें। गाजर खाने से जिल्द जो है ना, अपनी स्किन, है ना, और हमारे बाल, वो सब अच्छे होते हैं, बढ़ते हैं। और सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं, इम्पोर्टेंट अहम बात है कि गाजर खाने से हमारी आंखों की रोशनी भी तेज होती है। इसलिए आपको रोजाना ही गाजर खाना चाहिए। और गाजर खाने से और क्या क्या होता है? हड्डियों को सेहत, हड्डियां जो है ना हमारे जिस्म में, हड्डियां जो है सेहतमंद रहती है। और अगर आप कच्ची गाजर रोज खाएंगे ना, तो इसका जूस अगर रोज पियेंगे, अगर जूस नहीं बना सकते तो आप कच्ची गाजर ही खा लीजिए। तो इससे हमारी आंखों की रोशनी भी तेज होगी। कमर, जिसको कमर दर्द है या दांतों में तकलीफ, मसोड़ों में तकलीफ, तो उससे ये हिफाजत करता है। ये सब चीजें इंशाल्लाह नहीं होती है। और जिस्म में ये तवानाई पैदा करता है, यानी ताकत आती है। तो रोजाना आप गाजर भी खाएं। चलिए अभी ये लाल लाल क्या नजर आ रहा है आपको? रेड रेड, लाल, हरी और गोरी गोरी। ये लाल है। लाल किसे कहा गया है नजम में? लाल जो है शलगम को कहा गया है।
ये क्या है बच्चों? शलगम। शलगम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टर्निप। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? चलिए बोलिए। टर्निप कहेंगे। शलगम को कच्चा या पकाकर खाया जाता है एज ए सलाद के तौर पे बेटा, है ना। खाने में अगर अम्मी ने जब जो बिरयानी पुलाव, जब भी चावल वगैरह का आइटम बनता है ना, तो सलाद वगैरह भी बनाया जाता होगा आपके घर में। तो ये शलगम जो है एज ए सलाद के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं लोग। और आपको पता है इसमें विटामिन सी होता है। इसमें विटामिन सी होता है। आपको पता है विटामिन सी में, अगर विटामिन सी होता है सब्जी में तो क्या होता है, आपको फायदे उसके पता है। चलिए अभी आप हमें ये सब्जी का नाम बताएं। चलिए आप हमें ये सब्जी का जल्दी जल्दी नाम बताएं। हाँ, तुरी, है ना। नज़म में इसे तुरी कहा गया है। तुरी तो बनती होगी। हाँ, इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? रिच गर्ड। क्या कहते हैं? रिच गर्ड, है ना। और ये मौसम में गर्मा में पाया जाता है, मतलब उस मौसम में गर्मा में, हाँ हाँ, सब्जी उगती है, लेकिन ज्यादा साल भर ये बाजार में हमें दस्तयाब होती है, मिलती है। और इसमें विटामिन ए भी पाया जाता है। और गर्मियों में, खासकर गर्मियों में आपको तुरई ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए, क्योंकि वो मुफीद है, फायदेमंद है। अभी वक्त हमारे पास कम है, जल्दी जल्दी हम करते हैं। धनिया, पुदीना, ये सब खाने से हमारी आंखों की रोशनी तेज होती है। और अगर हमें सर्दी है या खांसी है, धनिया का जो पुदीना, ये जो है धनिया पुदीने का रस पीने से हमें आराम मिलता है। मिर्चे, तीखी तीखी लाल हरी, है ना। तो ये भी हम बड़े शौक से इसकी चटनी खाते हैं। समोसे के साथ आप खाते हो ना, हरी मिर्ची की चटनी बड़ी मजेदार लगती है। लहसुन, है ना, इसको अंग्रेजी में गार्लिक कहते हैं, और इसे मिर्ची को चिली कहते हैं। और धनिया को अंग्रेजी में कोरिएंडर कहते हैं बेटा। और लहसुन तो बहुत ही मुफीद है। सुबह में निहार पेट आप इसकी 3 से 4 कलियां खाएं तो आपको इंशाल्लाह कोई भी बीमारी नहीं होगी। बीमारी से हिफाजत करता है ये बहुत। और दवा के तौर पे इस्तेमाल भी करते हैं। और दांत में जब दर्द होता है ना, तो इसका जो रस है वो लगाने से हमारा दर्द भी कम हो जाता है। और ये क्या है? अदरक, जिंजर, अंग्रेजी में इसे जिंजर कहते हैं। और ये भी बहुत ही मुफीद है, और इसे अम्मी जो है सालन वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं कि नहीं? चलिए अब उसके बाद जो है का उसके बाद हमारी लौकी आ गई। देखिए ये जो देखिए कोई बात नहीं, एकदम चलता है। ये है, क्या है? लौकी। लौकी को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? बॉटल गार्ड कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद है। लौकी सुकून बख्श होती है और जिस्म को हमें तरोताजा रखती है। और ये सालन में भी बनाया जाता है, इसको इस्तेमाल करते हैं अम्मी। और इसका हलवा भी बनता है, पता है आपको? इसकी खीर भी बनाई जाती है, बहुत ही मजेदार लगती है। अब ये आई हमारी खीरा, है ना। ये जो है बहुत ठंडा, इसको अंग्रेजी में क्यूकुम्बर कहते हैं। खीरा खाने से वजन भी कम होता है। अगर कोई ज्यादा मोटा है तो वो उन्हें पतला होना है, वजन कम करना है, तो खीरा रोजाना आप खाए। और खीरा जो है प्यास भी बुझाती है। गर्मी के मौसम में ज्यादा से ज्यादा खीरा खाना चाहिए, क्योंकि उससे प्यास बुझ जाती है। मेथी, पालक, सोया, ये सारी सब्जियां जो है खाने से हमारी आंखों की रोशनी भी तेज होती है, वेट लॉस होता है, स्किन भी अच्छी हो जाती है, बहुत फायदे, हाजमा वगैरह भी हमारा अच्छा हो जाता है। तो कहने का मतलब कि ये तमाम सब्जियां रोजाना, देखो नज़म में सब सब्जियों के नाम आए, तो रोजाना एक सब्जी अम्मी को बोलो बनाने के लिए, और आप उसे खाएंगे। खाएंगे ना, ये सारी सब्जियां जो नज़म में आई हुई है, आप वो तमाम सब्जियां खाएंगे 1 बाय 1। एक दिन में एक सब्जी बनाएंगे, ठीक है। आप अपनी अम्मी को कहिए बनाने के लिए, और आप खाएंगे। खाएंगे कि नहीं खाएंगे? चलिए बोलिए, खाएंगे ना? इंशाल्लाह। क्योंकि आपने अभी देखे कि सब्जियां खाने से कितने फायदे हैं।
और क्या क्या चीजें फायदेमंद है हमने आपको बताए, विटामिन बताए। चलिए अब हम आपको चैट बॉक्स में गूगल लिंक देते हैं, जल्दी जल्दी आपको गूगल लिंक को क्लिक करके सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन पढ़ना है, सवाल बहुत ही आसान है, आप जल्दी जल्दी सवाल पढ़ के क्लिक करके सबमिट करें। अभी हम दे रहे हैं बेटा, 2 मिनट रुकिए आप। टीचर 5 मिनट है। अच्छा है मिस, अच्छा अच्छा, मैं थोड़ा फास्ट ठीक है, मुझे लगा टाइम अप हो गया। हाँ ठीक है, चलिए गूगल लिंक हम आपको दे रहे हैं बेटा। देखिए चैट बॉक्स में आप जाएं तमाम बच्चे, और गूगल लिंक हमने दे दी है, आप उसे क्लिक करें और क्वेश्चन पढ़े। सबसे पहले सवाल को ध्यान से पढ़ना बेटा, क्योंकि आपको कंफ्यूज करने के लिए हमने सवाल कुछ दिए हैं, नहीं तो जल्दी जल्दी में आप क्लिक कर देंगे रॉन्ग। तमाम बच्चों को 10 आउट ऑफ 10 मिलना चाहिए, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी आप करें, सॉल्व करें और चैट बॉक्स में लिखें आपको कितने मार्क्स मिले हैं। चलिए शुरू किया आपने। वाह, 10 आउट ऑफ 10 मिला है मारिया खान को, वेरी गुड। अच्छा लिंक वापस से भेजना है, ठीक है हम भेजते हैं बेटा। देखिए अभी हमने दोबारा से लिंक को शेयर किए हैं, ठीक है बेटा। आयशा, आयशा खान, आपको क्लिक करना है। चलिए जल्दी जल्दी सॉल्व करें और आप हमें बताएं। ट्राई अगेन आयशा खान, ट्राई करें। देखिए लिंक ओपन होती है और इस नज़म को ज़बानी याद करेंगे बेटा, ठीक है। और रोजाना ही सब्जी खाएंगे, जो भी अम्मी घर में बनाए आप बड़े शौक से खाएं, अल्लाह का शुक्र अदा करके खाएं। शेख जुनैब, शेख जोहेब, फुल मार्क्स, वेरी गुड। जल्दी जल्दी कीजिए ना बेटा। उम्र है, जल्दी जल्दी सॉल्व करें और बताएं कि आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं। जल्दी जल्दी करें बेटा, 1 ही मिनट रह गया है। क्विक फास्ट, ध्यान से सवाल को पढ़ें।